हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जहां अमेरिका और भारत ने गश्त को तेज कर दिया है, तो वहीं अमेरिका ने 2 दिन पहले ही इस क्षेत्र में स्थित अपने नेवल बेस डियागो गार्सिया में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम इस विध्वंसक बॉम्बर को तैनात कर अमेरिका ने न केवल भारत के प्रति अपने समर्थन का खुला इजहार किया है, बल्कि इस क्षेत्र में सक्रिय चीन, पाकिस्तान और ईरान को सीधी चेतावनी भी दी है। अमेरिकी वेबसाइट द ड्राइव के अनुसार डियागो गार्सिया में तैनात 3 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स भारत के साथ होने वाले मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेंगे, जबकि इस अभ्यास में भारत और अमेरिका के अलावा जापान भी हिस्सा लेगा। माना जा रहा है कि चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने के लिए नहीं बुलाया गया है। वैसे बता दें कि भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल ये चारों ही देश द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के सदस्य हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की नापाक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड को एक सैनिक संगठन का रूप देना चाहिए और इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल करने की मांग उठ रही है। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी देने के साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। गौरतलब है कि B-2 स्पिरिट की गिनती दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स में की जाती है, जो एक साथ 16 B-617 परमाणु बम ले जा सकता है। तो वहीं हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और स्टीक मार करने वाले B-6112 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। ये परमाणु बम रडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में माहिर है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं और ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने में सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। गौरतलब है कि अमेरिका का डियागो गार्सिया नेवल बेस न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर के लिए खास है। उधर भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर ग्वादर से अफ्रीका में स्थित जिबूती तक नौसैनिक गश्त को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके गश्ती रास्ते में होर्मुज जल संधि का क्षेत्र भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक पूरी दुनिया में निर्यात होने वाले कुल कच्चे तेल का 40 से 46% हिस्सा होर्मुज जल संधि क्षेत्र से ही जाता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में भारत समेत दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को काट सकते हैं।